कौन है ये? हाँ, ये तो इंसान बन गया। सरदार को ये सिर्फ बच्चा चाहिए, लेकिन ये फौजी यहाँ पे कैसे आ गए? अभी यहाँ से निकल लेता हूँ, बाद में बच्चे को देख लूंगा। बेटे, ये कैसी शक्ति थी और तुम्हारे पीछे क्यों लगी थी? सर अभी बताने का टाइम नहीं है, मुझे जाने दो। भाई जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलिए इसके पीछे चलते हैं। बाबा, बाबा। अरमान बेटे, क्या हुआ? तू इतना घबरा क्यों रहा है? बाबा, राकासुर के लोग फिर से मेरे पीछे पड़ गए। क्या? बेटे, मैंने यहाँ पर पावर रेखा खींच दी है। जब तक ये रेखा खींची रहेगी, तेरे पास कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। तू अंदर रहना, जब तक मैं ये पता लगाता हूँ कि इन सब से कैसे बाहर निकले। ठीक है बाबा। सरदार, यही वो झोपड़ी है जहाँ वो बच्चा भाग के आया था। उस टाइम तो वो बच्चा बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। ए! ये तो यहाँ पे भी आ गए। जा लेकर आ उसको। ये क्या हुआ? मुझे लग रहा है इसके बाप ने यहाँ पे पावर कवच लगाया है। इस कवच पे तो मेरी शक्तियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। दादी माँ। बेटा, वो कवच ऐसे नहीं टूटेगा। इसके लिए तुझे किसी इंसान की बलि देनी होगी। इंसान की बलि? लेकिन कैसे? ले ये जादुई सेब। जिस आदमी को तू ये सेब खिलाएगा, वो तेरा गुलाम हो जाएगा। आखिर किस फौजी को मैं ये सेब खिलाऊं? भाई जी, आप सामने जाकर देखिए, मैं उधर जाकर देखता हूँ। मिल गया फौजी। काली शक्ति वाला शेर। हे, तू कौन है और मेरा सिम्बा कहाँ है? ये क्या हो रहा है? भाई जी, ये कौन है? भाई जी, हर बार मेरे इन ग्लव से सिम्बा निकलता है, लेकिन आज पता नहीं ये बुरी शक्ति वाला शेर कहाँ से आ गया। भाई जी, आपका गिलाफ। भाई जी, मैं हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करके आता हूँ। जब तक ये ग्लव्स मेरे पास है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई जी, अब तुम दोनों का खेल खत्म। ये तू सही नहीं कर रहा है। वो मेरे ही जादू ग्लव्स है, वो मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। अगर ये ग्लव्स मैंने तुझे दे दिए, तो इस देश पे राज करने का सपना मेरा कैसे पूरा होगा? अब तू गया फौजी। भाई जी, ये लो आपके ग्लव। भाई जी, आपको आपका ग्लव्स मिल गया और मेरे अंदर भी शक्तियां आ गईं। ये कोई तुक्का नहीं, ऊपर वाले का वरदान है, ताकि हम दोनों मिलकर ऐसे दानवों से अपने देश को बचा सकें। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मुझे लोग जब ही बुलाते हैं जब हमारे लोग ज्यादा मुश्किलों में होते हैं। गिरिफिन, एक ग्लव्स उसके हाथ लग गया और उसके दोस्त के अंदर पता नहीं कैसे शक्तियां आ गईं। उन दोनों ने मिलके मुझे हरा दिया। कोई बात नहीं, ये ग्लव्स मुझे दे दो। लेकिन क्यों? क्योंकि इस ग्लव्स का एक राज है। ये ग्लव्स मुझे सिर्फ 2 दिन संभालने हैं। ठीक है। हाँ, भाई जी, भाई जी। भाई जी, अगर दोनों ग्लव्स ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर रहे तो दोनों की शक्तियां चली जाएंगी। उसको जाकर वापस ले आओ। हाँ? बेटा, बेटा। हाँ? ये तो इतने सारे बन गए। इसमें से असली कौन है? कैसे पहचानूंगा मैं उसे? बेटे, ये ऐसे नहीं मरेगा। तू
तुझे इसको मारने के लिए वो लानी होगी। क्या बाबा? बेटे वो जादुई तलवार जो इसका खात्मा करेगी, जो मेरा अंश ही निकाल सकता है और तू ही मेरा अंश है। क्या? लेकिन बाबा वो तलवार कहाँ मिलेगी? नदी के पार, तू जा, इसको मैं रोकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं जल्दी आऊंगा। क्यों इतना खुश हो रहा है? तूने जिसको मारा वो नकली था, मैं असली हूँ। फिर धोखा खा गया। मैं अमर हूँ, ना कोई मुझे मिटा सकता है, ना कोई धोखा खा सकता है। बाबा ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन मैं उस तलवार को ढूंढूंगा कैसे? हाँ? ये क्या है? हाँ? हाँ? इस तलवार की रक्षा मैं प्राचीन काल से कर रहा हूँ। इस तलवार का हकदार आ गया है। तुम उस तलवार के हकदार तो, लेकिन वो तलवार तुम ऐसे नहीं ले सकते। उसके लिए क्या? बेटा जल्दी जल्दी काम निपटा ले, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, शाम को उसको डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है। पापा माँ का इलाज कैसे होगा? बेटा ये जो काम हम कर रहे हैं इसी से होगा। आज मैं मालिक से एडवांस पैसे मांगता हूँ। ठीक है पापा। साहब आज का काम हो गया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। साहब हमारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, हमें उसका इलाज कराना है, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर मुझे कुछ एडवांस पैसे मिल जाते तो मैं उसका इलाज करा लेता। अरे भाई 3 दिन हुए तुम्हें काम लगाए हुए, अभी से एडवांस पैसे? कम से कम 20 दिन काम करो, तब तुम्हें बढ़ा के पैसे मिलेंगे। ठीक है साहब। पापा पापा ये देखो कितने सारे पैसे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से है तेरे पास? पापा वो उनके तो पैसे गिर गए। अरे मेरे पैसे? वो बच्चा तो मेरे पैसे लेके भाग गया। 99 पूरे 1 लाख रुपए। इससे तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। चलो चलता हूँ। क्या बेटे ये पैसा हमें नहीं चाहिए। लेकिन पापा ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये 1 लाख हो या 10 लाख, हराम के पैसा हमें नहीं चाहिए। पापा मैंने ये सोचा इससे माँ का इलाज हो जाएगा, इसलिए मैं ये ले आया। बेटे हराम के पैसों का इलाज कभी दास नहीं आता। ये जिसके पैसे हैं, उसको दिया, तेरी माँ का इलाज हम मेहनत करके करा लेंगे। ठीक है पापा। तू तो वही है ना जो मेरे पैसे लेके भागा था, साले चोर। नहीं साहब ये चोर नहीं है, ये हमारा बेटा है। तुम्हारा बेटा है? तुम्हारे बेटे ने चोरी करी है, ये है मेरे पैसे। साहब मैं मानता हूँ कि हमारा बेटा आपके पैसे उठा के ले आया था, लेकिन वो चोर नहीं है। अगर ये पैसे हमें चाहिए होते तो ये पैसे मेरे पास होते, ना कि इसके पास। मैं इसको आपके पास ही भेज रहा था, आपके पैसे लौटाने के लिए। सॉरी सर, मैं अपने हालातों के मारे मजबूर था, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ये पैसे उठाए। कोई बात नहीं बेटे, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। तुमने ये पैसे उठाए, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए ये पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। शुक्रिया साहब। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना क्या बच्चे ने अपनी माँ के लिए सही किया या गलत।